हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और आपके जो वीडियो आ गए हैं बहुत। सो गाइस, लेक्चर को पूरा देखिएगा, एंजॉय करिएगा टॉपिक को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एंड आज का जो लेक्चर है हमारा वह है वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का वेग। यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण का वेग होता है, यानी कोई चालक है, संधारित है, या कोई भी धारिता वाली ऐसी कोई कवरेज है जिसमें कोई कण गतिमान कर रहा है, तो उस पर कितना वेग कार्य करेगा, ये हम आज डिफाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा छोटी सी। देखिए, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं विभव और विभवांतर में। बहुत से बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन बना रहता है कि विभव क्या है, विभवांतर क्या है। ठीक है, तो देखो आप भी जानते हो कि विभवांतर, ठीक, कोई परीक्षण आवेश Q नॉट मान लेते हैं। ठीक, कोई परीक्षण आवेश Q नॉट, ठीक, किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A बिंदु B से ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की कुल निष्पत्ति को दोनों बिंदुओं के बीच के मध्य का विभवांतर कहते हैं। ठीक, बिंदु ए के लिए विभवांतर BA है, बिंदु B के लिए विभवांतर BB है। ठीक, जहाँ पे BA बड़ा है BB से, तो क्या हो जाता है, विभवांतर के लिए सूत्र प्राप्त आपका हो जाता है VA माइनस BB बराबर WBA अपॉन Q नॉट। ये आपका विभवांतर का सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक भी होता है 1 जूल वर्ग का, वर्ग को जूल में लिखते हो ना, तो 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट। इसमें आप 1 वोल्ट की परिभाषा भी देते हो। यदि किसी भी चालक में 1 कूलाम आवेश के माध्यम से किए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उसमें उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होता है। ठीक, ये आपकी 1 वोल्ट की परिभाषा बन जाती है यहाँ से। ठीक है, अच्छा, ये होगी विभवांतर के बारे में। अगर कोई पूछ ले विभव क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप यही परिभाषा बताओगे। भाई आपने विभवांतर पढ़ा है, विभव के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन रह जाती है आप सभी के माइंड में, तो उसको आज क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या रहता है कि अगर आप विभव कोई पूछ लेता है तो आप ऐसा कह सकते हो कि किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक, किसी भी परीक्षण आवेश को, मैंने मान लो मैं यहाँ से एक ये परीक्षण आवेश लिया, यहाँ से यहाँ, किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, जैसे जहाँ बिंदु B अनंत पर हो, जहाँ बिंदु B अनंत पर हो, तब वहाँ पे अनंत का मान 0 होगा, और उस परीक्षण आवेश के मान की कुल निष्पत्ति को बिंदु A का विभव कहते हैं। ठीक, उसके लिए भी आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे विभव का मान जब अनंत रखेंगे, V अनंत पर है, तो क्या होगा, V अनंत पर हो जाएगा, या इसको आप B भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो VA बराबर W, यहाँ पे W नहीं रहेगा, अनंत से A तक लाने में। ठीक, ये हो जाएगा आपका विभव के लिए। ठीक, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, चलो, ये हो गया करी थी, जिसमें आपको हमने बताया कि विभव विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभव चैप्टर में आपको धारिता पढ़ना है, कंडक्टर कैपेसिटर कंडक्टर दोनों पढ़ना है, तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि विभवांतर और विभव में क्या अंतर है, क्योंकि वही दोनों टॉपिक आपका मेनली आना ही आना है। ठीक है, आइए टॉपिक पर आ जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर वेग कितना होता है। ठीक, देखिए, कोई आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m हो। ठीक, एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखा है जो +Q आवेश के कारण उत्पन्न होता है, जिसपे जो B वेग से गतिमान होता है, जिसपे अगर कोई कण है गतिमान हो रहा है, उस पर V वेग यानी वेग भी लगा है। ठीक, तो कोई ना कोई कार्य तो करेगा, गति तो करेगा। ठीक, तो उस पर गति ऊर्जा कितनी होगी आपकी, ये हमें पहले बताइए। गति ऊर्जा कितनी होगी? गति ऊर्जा, हाँ, ½ mv²। बहुत बढ़िया। ठीक, क्या होती है? ½ mv²। यहाँ पे लिखेंगे गति ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा बराबर यानी K काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। ये आपकी होती है गति ऊर्जा। देखो, ये आपकी होगी गति ऊर्जा। यदि
इसी कण पर v विभवांतर बोल्ट द्वारा त्वरित हो। यदि गति ऊर्जा कार्य कर रहा है, यानी गतिज जो भी गति कर रहा है उस पर विभवांतर v बोल्ट का विभवांतर उस पर त्वरित करे, यानी उसको प्रतिरोध करे, तो क्या हो जाएगा? विभवांतर का सूत्र क्या होता है? अभी आप लोग लिखे थे ना, क्या होता है? v बराबर W बाई क्यों, ये तो कार्य बटा आवेश, ये तो W बाई क्यों विभवांतर से। तो इसको क्या लिखते हो? कार्य बराबर क्या लिख सकते हो? W बराबर क्या लिख सकते हो? क्यों v लिख सकते हो ना। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं ना। गलत होगा वैसे आप तुरंत कमेंट करना है, ठीक है। W बराबर क्यों v लिख सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? आप ऐसे लिखते हो गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा बराबर यहाँ पे लिख सकते हो गतिज ऊर्जा बराबर कुल कार्य कर सकते हैं ना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, बहुत ही सिंपल तरीकों से। इतना सिंपल तरीका आपको कोई कभी कहीं नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, और बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं बता रहा हूँ। 2 लाइन का मैं एक पूरे मतलब 1.5 पेज का डेरिवेशन में आपको 1.5 पेज का डेरिवेशन में आपको मुश्किल से मुश्किल आधे पेज का कराऊंगा, ठीक। भागिएगा नहीं कहीं भी। अगर ये लेक्चर आप कहीं भाग के चले गए ना, ये कहीं नहीं समझ में आएगा। कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बताया होगा कि इतनी आसान तरीके से आपको इससे किसी भी कण का वेग निकालना नहीं बताएगा, वो भी आवेशित कण जो गतिमान है, चलते हुए कणों का वेग निकालना। स्थिर कण का वेग निकाला जा सकता है, चलते हुए कण का वेग निकालना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। तो आइए टॉपिक देखते हैं, और आप लोग, हमें आशा है आप लोग पूरा दिलो जान लगा के पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति ऊर्जा बराबर के बराबर कितना दिया है आपका? के बराबर W, जिसे आप लिख सकते हो यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर बराबर W बराबर क्यू वी लिख सकते हो ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? V स्क्वायर को बाहर रख लो तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर को मैंने बाहर रख लिया यहाँ पे, तो क्या बचा यहाँ पे? 2 ऊपर चला गया, क्यों V अपॉन यम, ये हमारे पास है। V स्क्वायर को पकड़ के मैंने ये इधर बाहर रखा, इक्वल के इधर लेफ्ट साइड, एंड क्या हुआ? 2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2 क्यू एम, और यम बचा, यम इधर गया इस साइड तो आगे नीचे, ठीक। इसको अब क्या लिख सकते हैं? V बराबर √2 क्यू V अपॉन यम। तो ये हो गई आपकी वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का वेग मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका वेग निकल गया, ठीक। अब आपको इसमें बता दूं, आवेशित कण का वेग तो हमें मालूम हो गया, लेकिन भाई कण के ऊपर गति ऊर्जा हमें मालूम थी, लेकिन आवेशित कण के ऊपर गति ऊर्जा हमें नहीं मालूम थी, ठीक। हमें ये नहीं मालूम था, ठीक है ना। तो बच्चा अब उसे चलते हैं निकालने की आवेशित कण पर गति ऊर्जा क्या होगी। इसको फटाफट रफ कर देते हैं, ठीक। आवेशित कण पर गति ऊर्जा क्या होगी लिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसे साइड में